आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर उस पर बात तो करनी पड़ेगी। काफ़ी बार आपने सोशल मीडिया पे ये सुना होगा कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से एंग्जाइटी होती है, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से डिप्रेशन होता है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं एंड यू नीड थेरापी टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। वैसे बात तो सही है, ये सब कॉजेज़ की वजह से डिप्रेशन या एंग्जाइटी अटैक्स होते तो हैं और थेरापी उन्हें ठीक भी कर सकती है। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग आमतौर पे ये मान लेते हैं कि सिर्फ इन्हीं कारण की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसके लिए हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं उसकी मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। डिप्रेशन या एंग्जाइटी इसलिए होते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूरोकेमिकल या न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। मतलब जब तक कोई स्ट्रेस या ट्रोमा आपके दिमाग में वो चेंजेस नहीं ला सकता, तब तक आपको डिप्रेशन नहीं होगा, तब तक आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे। यही चीज को अगर मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाऊं तो ब्रेकअप्स काफी लोगों के साथ होते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर एक बंदे को ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन होगा ही। और अगर एक ही इंसान के जीवन में मल्टीपल ब्रेकअप्स हुए हैं तो यह भी जरूरी नहीं कि हर बार उसको डिप्रेशन आएगा। सिमिलरली सब मदर्स को पोस्टपार्टम फेज से गुजरना होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा ही। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूरोकेमिकल एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस। अनफॉर्चुनेटली ये चेंजेस बिना कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा के भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। उन्हें लगता है कि सिर्फ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। उन्हें ठीक कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी, थेरापी से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते भी नहीं है। मेडिसिन दिमाग में हुए ये चेंजेस को रिस्टोर करती है और आपको बीमारी से बाहर लाती है, और बीमारी के सब स्टेजेस में काम करती है। थेरापी एज ओनली मोड ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ डिप्रेशन के माइल्ड स्टेजेस में काम करती है। अगर आपका डिप्रेशन मॉडरेट या सीवियर है तो बिना दवाइयों के वो ठीक नहीं होगा, थेरापी के साथ साथ दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बिना कोई स्ट्रेस या ट्रॉमा के भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दिमाग में हुए न्यूरोकेमिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, और इसके लिए दवाई लेना कोई बुरी बात नहीं है।